नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक टाइमलेस जेनर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे। पटी नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए ट्रेडिंग करूंगी। सभी के साथ में देखो सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ये जो रिश्ता, जो ये चीजें, जो ये डिस्टेंस बढ़ा है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हुआ है, तो उस सब चीजों की एक एनर्जी सोच दिख रही है। देखती हूँ और क्या है। झगड़े लड़ाई बहुत ज्यादा चल रहे थे एंड इस वजह से ये डिस्टेंस हुआ पड़ा है। बट आप अभी बहुत इमोशनली खुद को बैलेंस कर रहे हो एंड सोच रहे हो कि मेरे से कहाँ गलतियां हुई हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। बट कहते हैं ना कि कभी कभी लोग ना ईगो पे अगर हर्ट कर जाते हैं ना तो फिर वो बड़ा मुश्किल होता है खुद को ये करने में। तो वो चीजें दिख रही हैं। एंड आपने कुछ जो भी समझाया वो वर्क नहीं किया। फिलहाल आप अपने करियर पे बहुत ज्यादा बिजी कर रहे हो खुद को। एंड पैसे के रिगार्डिंग कहीं कुछ चीजें हैं या कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है। कुछ लोगों के लिए घर वगैरह की भी सोच हो सकती है, या कुछ चीजों में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां से कितना ग्रोथ आता है, वो चीजें बैलेंस कर रहे हो, अपने आप को, मन को शांत कर रहे हो। क्योंकि जो सिचुएशंस है उसमें कहूंगी या तो बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, या जो भी है लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हुए पड़े हैं। तो आपको लग नहीं रहा कि इस रिश्ते में कुछ न्यू फेजेस अभी आने वाला है। तो आप अभी शांत होके मन को कंट्रोल कर रहे हो। बट अगेन कहूंगी, आप चूंकि इमोशंस में हो तो प्यार जरूर करते हो उनको, लेकिन कोई एक्शंस लेने में फिलहाल आप इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये एक्शंस ना कोई वर्क नहीं करेगा, या पता नहीं क्या होगा। तो आपका दिमाग, आपकी सोच कहीं और चीजों में या करियर पे दिख रहा है। उस इंसान, अगर वो इंसान सही से आते हैं तो एक नई शुरुआत करना जरूर चाहोगे, लेकिन आपको पता नहीं क्यों लगता है कि वो आएंगे नहीं या वैसा कुछ होगा नहीं। तो अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, है ना। थोड़े से आप भी जिद्दी दिख रहे हो मुझे। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें और उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने इनको सही से समझा ही नहीं, आपने इनके प्यार की कदर ही नहीं की। भले ही आपने किया हो या जो भी है, बट आप बहुत ही जिद्दी हो, बहुत ही डोमिनेटिंग हो इस रिश्ते में। आपने बहुत कुछ इनसे लिया है लेकिन दिया कम है, तो वो चीजों में कहूंगी रेस्ट्रिक्टेड है। पॉजिटिव है जरूर आपको लेकिन इनको जस्टिफिकेशन चाहिए, जस्टिफाई करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि ये जो चीजें अभी ये होके हुई हैं, ये भी चाह रहे हैं कि मैं भी बहुत पावरफुल बनूं, करियर वाइज ग्रो कर। और हो सकता है ऑलरेडी अच्छे ओहदे में काम करते हूँ, बट और ग्रोथ, ये आप दोनों ही अगर कहूँ तो पैसों से खुद के लाइफ को बहुत स्टेबल करना चाहते हो। पैसे की सोच आपकी भी दिखती है ना, आपके पार्टनर की भी दिखती है। एंड पॉजिटिव हैं ये, आपको कुछ समझाना भी चाहते हैं एक टाइम पे। कहते हैं ना कि जब मेरे पास ये होगा तो मैं ये करूंगा, वो वाली कहूंगी सोच दिख रही है। थोड़ी बहुत रिवेंज की कह सकती हूँ कि सोच दिखती है कि भले ही आप अपने जगह पे करेक्ट हो या कुछ चीजों में इनकरेक्ट हो, जो भी, लेकिन इनकी थोड़ी सी ना गुस्से में, कहते हैं ना, रिवेंज लेना, वो चीजें इनकी सोच में आ रही हैं। एंड थोड़े से एंजाइटी से भी गुजर रहे हैं, हेल्थ इशू से भी थोड़े से सफर करते हुए दिख रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स कहूंगी इनके दिमाग में ना ज्यादा है इस रिश्ते को लेके। पॉजिटिव कम है आपको, लेकिन नेगेटिविटी में ज्यादा स्टक दिख रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी से अगर फीमेल हैं तो उनसे रिलेट करेंगी ये वाइस। मेल अगर कहूंगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या डायरेक्ट लिब्रा से हैं तो कहूंगी उनसे वाइस करते हुए दिख रहे हैं। या बेल कहूंगी कुछ केसेस में 12 की 12 राशियों से भी बिलोंग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा। नंबर 4 आप दोनों की ही कहूंगी बिल्कुल बढ़ चढ़कर दिमाग में चढ़ा हुआ है। राहु, राहु के एनर्जीज कहूंगी बहुत ही हाई दिख रही हैं दोनों में।
एंड दोनों के सेम ही पोजीशंस पे कहूंगी नंबर 4 के एनर्जीज हाई दिख रही हैं। अगर आप जिद्दी हो तो आपके पर्सन भी हैं। इनको लगता है कि आपने इनको ऐसे जगहों पे लाके, ओ माय गॉड दोनों ही सेम ही कार्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज एंड सेम ही पोजीशंस पे दिख रहा है। इनको लगता है आपने इनको ना ऐसी जगहों पे लाके छोड़ दिया जिनसे किनारा निकलना बड़ा मुश्किल है, या भंवर है, फंसे हुए हैं, वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो ये एक्शंस में कुछ तो करते हुए दिख रहे हैं। बट अगेन कहूंगी आप दोनों में ये फीलिंग्स हैं। अपने ईगो को अगर शांत कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है नंबर को, तो कई लोगों के केसेस में कहूंगी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस में से अगर फीमेल हैं तो कहूंगी वो अनब्लॉक कर सकती हैं। मेल कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले अगर हैं एल्डर या यंगर तो वो अनब्लॉक कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अबाउट कम्युनिटीज में। कभी कभी लोगों को लगता है कि मुझे ऐसी जगहों पे लाके छोड़ दिया कि अब आगे का मैं सही से चीजें नहीं समझ पा रहा हूँ, ये नहीं समझ पा रही हूँ, या मेरे लाइफ में कब तक में कुछ चीजें शांत होगी, वो भंवर सा इनको लगता है। बट अगेन कहूंगी एक बात अच्छी है कि भले ये गुस्सा है या रिवेंज की सोच है, लेकिन एक्शंस में अगर ये ऐसा कुछ करते हैं या अनब्लॉक करते हैं ना, आपसे आपसे अगर सही से कम्युनिकेशन जिनकी केसेस में हो जाती है, या आप रीच आउट करो या बातें होती हैं, वहां पे थोड़ी सी शांति कहूंगी, ये रिवेंज कहाँ खो जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो वो चीजें दिखती हैं। देखते हैं क्या है इसे क्लैरिफाई करके, अगर करना चाहो तो। आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ाने से और ज्यादा बढ़ता है, लेकिन अगर शांत करना चाहो तो उसमें थोड़ा सा शांति आपको भी रखनी पड़ेगी। तो जिनकी केसेस में ब्लॉक होती हैं या कम्युनिकेशंस होती हैं, तो वहां पे चीजों को बिटर नहीं करना है बल्कि मिठास डालना है। तो उससे कहूंगी चीजें सॉफ्टली, या कहूंगी मैं रिकॉन्सिलेशंस नहीं कहती हूँ, बट स्टिल कहूंगी कम्युनिकेशंस होते होते चीजें आगे जाके शांत हो सकती हैं। तो कई कई लोगों के रिश्ते अगर कहूंगी इन फ्यूचर्स कम बैक हो सकता है, प्रेजेंट चाहे जैसा भी हो। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें। बट कोई अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।